पलवल केजीपी एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किसानों की अधिग्रहण की गई जमीन की बकाया मुआवजा राशि के भुगतान को लेकर पलवल और फैजाबाद जिले के 29 गांव के किसानों ने लामबंद होकर सरकार से लड़ाई की घोषणा की है। किसानों की इस लड़ाई में पूर्व फौजी भी उनके समर्थन में कूद पड़े हैं। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही सरकार ने अधिग्रहण की गई उनकी जमीन की मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया तो उन्हें सरकार के खिलाफ बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जमीन 2008 में अधिकृत की गई थी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए। केस लड़के हमारी ज़मीन के पैसे, हमारे जो मुआवजा था वो तो हमें गया मिल, लेकिन सांत्वना राशि सोल्यूशन जो 30% बनता था वो 2017 के आदेश के बावजूद बार बार कोर्ट में उलझा देते हैं हमें सरकार वाले। NHI कभी कुछ कहती है, सरकार कुछ कहती है और हम बार बार गुमराह हो रहे हैं। आज हम सब ने मिल करके इसी बात को लेकर के ये ज्ञापन दिया है और माननीय उपायुक्त महोदया ने मंगलवार के लिए NHI को बुलाया और हम सब किसानों से बैठ करके आगे देखते हैं कि क्या फैसला हो सकता है। अगर किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाती तो क्या रूपरेखा रहेगी? हाँ, अभी जो ना हम मंगलवार को देख लेते हैं, उसके बाद हम बड़ा फैसला लेंगे कोई, क्योंकि बजट चल रहा है तो हम फिर देखते हैं आगे, फिर बड़ा कदम उठाएंगे, उसको हम उसी दिन बताएंगे मंगलवार को। कितने गांव के किसान आए हैं? 29 गाँवों के किसान, पलवल फरीदाबाद दोनों जगह। किस तरह का आश्वासन जिला उपायुक्त की तरफ से दिया? अच्छा आश्वासन उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि NHI के अधिकारियों को बुला करके आपकी एक बैठक कराएंगे, जो भी त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसको हम निकालेंगे। संतुष्ट हैं जिला उपायुक्त? जी, जिला उपायुक्त के आश्वासन से संतुष्ट? हाँ, अभी आज तक हम संतुष्ट हैं। देखो, मंगलवार को अगर वो बुला के मीटिंग कराती ठीक है, अदरवाइज हमारे पास तो वही काम है, पर भारत माता की जय और वंदे मातरम। राष्ट्रगान भी गाया गया आपने? हाँ, देखिए हमारे फौजी भी है, देखिए पीछे खड़े हुए तिरंगे को लेकर के। जवान और किसान तिरंगे की पूरी शान रखता है। हमारे बेटे खेत में कमाते हैं और हमारे बेटे देश को रखाते हैं। किसान और जवान दोनों एक हैं। जो वो कोर्ट में चैलेंज उन्होंने किया जो पेंडिंग, तो मैं हमारे सेशन जज से भी अनुरोध करूँगी कि उसका जल्दी जो है वो निपटारा करे, जल्दी फैसला करे, तभी इसमें जो है आगे बढ़ पाएंगे। और ये ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है कि अगर आर्बिट्रेटर ने फैसला कर दिया है तो वो उसके फेवर में ही होता है। और एक ऐसे केस मेरे पास आया भी था कि वापस आर्बिट्रेटर को उन्होंने एक के अवार्ड को रिवाइज करने के लिए आया था। तो अगर एक्ट में देखें तो अगर क्लरिकल या टाइपोग्राफिकल एरर है तो ही उसको बदला जा सकता है, वरना उसको एज इट इज़ ही रखते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे और इसको स्पीड अप करेंगे। कोर्ट में मैं उनसे डिप्रेशन के केसेस चलते हैं, ट्यूसडे को मीटिंग भी रख लेते हैं। KGP परियोजना में 2008 और 2010 में 2 टाइम जो है ना अधिग्रहित की गई थी भूमि, और इनको फाइनल अवार्ड तो 2016-2017 में दे दिया गया है, लेकिन इन सारे 29 गांवों के किसानों को सोल्यूशन और इंटरेस्ट की राशि नहीं पे की गई थी। तो इन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को अप्रोच किया। हाई कोर्ट ने जो है ना अलाउड कर दिया कि भाई इनको सोल्यूशन इंटरेस्ट इनको दिया जाए, लेकिन वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नोडल अफसर बना दिया DRO साहब फरीदाबाद को। DRO साहब ने भी 2017 में एक विस्तृत ऑर्डर कर दिया कि भाई इन किसानों का बनता है, इनको LAC एक्ट के तहत ये पैसा दिया जाए। लेकिन 29 गांवों के किसान 2017 से आज 2023 तक दर दर भटक रहे हैं। कभी तो उनको सेशन कोर्ट में अप्रोच कर देते हैं, कभी आर्बिट्रेशन में, कभी हाई कोर्ट, क्योंकि इन किसानों के पास इतना पैसा तो है नहीं कि भाई रोज़ नया और बड़ा अधिवक्ता कर सके। तो ये किसान प्रभावित हैं, परेशान हैं, और सरकार को ये चाहिए कि भाई इस मामले को रिजॉल्व करे बैठ के। और जिला प्रशासन से भी मैं तो अनुरोध करूंगा कि इस मामले को, इन किसानों को सहानुभूतिपूर्वक इनके किसानों के मामले को देखें और इनका निवारण कराएं, रिजॉल्व कराएं। मेरा तो ये निवेदन है। जिला उपायुक्त ज्ञापन दिया, क्या कुछ आश्वासन मिला? हाँ, आज इन किसानों ने जिला उपायुक्त महोदया को ज्ञापन पेश किया है और जिला उपायुक्त महोदया ने कहा है कि भाई मैं इस मामले को मंगलवार को बैठक करेंगे, आपको भी बुलाएंगे और NHI वालों को भी बुलाएंगे। हो सकता है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय DC साहब इस मामले को गंभीरता से लेंगे और इसकी गहनता से रिजॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। ऐसा मेरी इच्छा है कि माननीय DC साहब सुनेंगे इस बात को।